दोस्तों नमस्कार। इतिहास गवाह है कि जब तक समाज साथ नहीं देता, तब तक आंदोलन सफल नहीं होते। आप हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में जाके देख लीजिए कि आंदोलन करने वाला अगर एक कोई ग्रुप है और उसके साथ समाज है, तो वो जो आंदोलन है वो हमेशा सफल होता है। अन्ना हजारे का मूवमेंट हमने देखा, उससे पहले जेपी मूवमेंट हमने देखा। इसी तरह से हमने दिल्ली के आसपास एक बार जाट मूवमेंट देखा था और फिर किसान आंदोलन देखा। ये सब चीजें हमने तब देखी थी जब आंदोलनकारियों के पीछे समाज का कोई ना कोई वर्ग खड़ा था। लेकिन आज जो हो रहा है पंजाब के अंदर, किसान धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुन नहीं रही। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सब आंदोलनों के बाद बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जन्मी, या बहुत सारे नेता ऐसे थे जो राजनीतिज्ञ बन के निकले। चाहे वो जेपी मूवमेंट था, चाहे अन्ना मूवमेंट था, किसान आंदोलन था, या जो भी था, बहुत सारे लोग थे जो सेलिब्रिटी बन गए, नेता बन गए। लेकिन इस समय जो पंजाब में चल रहा है, उससे ये लगता है कि शायद किसान नेताओं से समाज का भरोसा उठ गया है। जब मैंने अपने दोस्तों से बात करी, वहां के लोगों से बात करी, व्यापारियों से बात करी, जो बातें सामने आई वो मैं आज आपके सामने वो चर्चा करने वाला हूं। इसीलिए करीब 10 मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर लोगों ने अपनी बातें रखी, और वो 10 मुद्दे क्या थे वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 10 के 10 पॉइंट क्या सामने आए वो मैं आपके सामने रखूंगा, और उसके साथ ही आपसे निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, जब भी कोई आंदोलन होता है तो अक्सर ऐसा कुछ नजारा होता है कि सड़कें रोक दी जाती हैं, रेलवे लाइनें रोक दी जाती हैं, बाकी जो जिसे कहते हैं कि शहरों में अफरा तफरी का माहौल होता है। कुछ तो आंदोलनकारी रोकते हैं और उनके आसपास का एरिया पुलिस रोक देती है। तो चाहे आंदोलनकारी 100 मीटर के अंदर बैठे हों, लेकिन पुलिस की कार्रवाई कई किलोमीटर तक असर डालती है। और यही कारण है कि समाज में आज की तारीख में लोग इस तरह की बातों को समर्थन नहीं करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि ये जो आंदोलन होता है, ये बनाया या करा किस लिए जाता है। आंदोलन का पर्पस होता है कि समाज को यह बताना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और सरकारों को जगाना। लेकिन जब आंदोलन इलॉजिकल बातों पे हो, अब किसान आंदोलन की 18 डिमांडें थी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि किसानों की 18 मांगे क्या हैं। बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिया कि हम ये तो किसान इलॉजिकल बात कर रहे हैं। किसकी नजर से कौन देख रहा है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आप भी उन 18 मांगों को देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के साथ डाल दूंगा, नहीं तो आप पहले भी जाके देख सकते हैं कि किसानों की 18 मांगे क्या थी। एक एक करके मैंने उनकी चर्चा करी। लेकिन जब भी आंदोलन होता है, सबसे पहले कौन पिसता है? वो है आम आदमी। उसकी जो जिंदगी है, डेली लाइफ है, वो अस्त व्यस्त हो जाती है। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को बाजार जाना है, किसी को किसी से मिलने जाना है, घर में कोई फंक्शन है, शादी ब्याह है, सब कुछ अनसर्टेन हो जाता है। जो प्लान किया जाता है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी स्थिति में कौन इस बात का समर्थन करेगा? दूसरा मुद्दा आता है जो डेली कम्यूटर्स हैं, लोगों को ऑफिस जाना है। बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी दुकानों में काम करते होंगे, ऑफिस में काम करते होंगे, मंडियों में काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, दुनिया भर के लोग हैं जिनका जब तक घर से नहीं निकलेंगे रोजी रोटी नहीं आएगी, घर की आमदनी नहीं होगी। इन सब लोगों के लिए आफत हो जाती है क्योंकि वो घर से निकल नहीं पाते। ये बात हमें समझनी होगी। तीसरा तबका जो हमेशा आंदोलन जिसके लिए किया जाता है कि हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, सबसे पहले कोई आंदोलन में कोई पिसता है और मरता है, वो है डेली वेज अर्नर। अगर मान लीजिए दुकान बंद है, मंडी बंद है, कंस्ट्रक्शन बंद है, साइट पे काम नहीं हो रहा है, तो उस बेचारे को नौकरी कौन देगा? उसकी दिहाड़ी कौन देगा? उसकी मजदूरी कौन देगा? आंदोलनकारी कभी इस बात को नहीं समझते हैं कि उनकी इन हरकतों के कारण कितने परिवार और कितने लोग हैं जो उस दिन शायद भूखे सोते होंगे, या उनके घर में खाना नहीं पहुंचता होगा, या उस दिन की कमाई चली गई होगी, उस दिन की दवाई नहीं मिली होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आंदोलनकारी नहीं समझते, क्योंकि उनको सिर्फ ये लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही सत्य है और समाज को वही सुनना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जो डेली ऑपरेशंस की चीजें हैं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स,
यहाँ की आवाजाही पे बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। लोगों की फ्लाइट छूट जाती हैं, ट्रेन के टाइमिंग बदलने पड़ते हैं कभी कभी, या ट्रेन छूट जाती हैं, स्कूलों को बंद करना पड़ता है, कॉलेजेस में अटेंडेंस कम हो जाती है, स्टूडेंट पहुंचते हैं तो फैकल्टी नहीं पहुंच पाती, फैकल्टी पहुंचती है तो स्टूडेंट्स पूरे नहीं होते, किसी का एग्जाम है, किसी का इंटरव्यू है, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर कौन इन किसानों को साथ देगा? जब सप्लाई नहीं आती, सड़कें बंद है, जो व्यापारी वर्ग है, बहुत सारे लोग इस मौके का फायदा भी उठाते हैं। वो ये कहते हैं, देखिए साहब, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, महंगा हो गया सामान। सब्जी क्यों महंगी हो गई जी? सप्लाई नहीं आ रही। बाकी चीजें क्यों महंगी हो गई? सप्लाई नहीं आ रही। एक बहुत स्टैंडर्ड एक्सक्यूज मिल जाता है महंगाई बढ़ाने के लिए या ज्यादा पैसा वसूल करने के लिए। और इसके साथ साथ जो बिजनेस लॉस होता है, आपका जो बिजनेस, सप्लाई आनी चाहिए थी, माल आएगा तो आप बेचोगे, माल ही नहीं आ रहा तो आप बेचोगे क्या? ये बात भी हमें समझनी होगी। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी समस्या होती है, लॉ एंड ऑर्डर। जैसा कि किसान आंदोलन के समय हमने देखा, दिल्ली के आसपास जब आंदोलन था, वहां नशे की लतें लोगों को लग गई थी, गांव के अंदर नशा फैलना शुरू हो गया था, क्योंकि नशेड़ी भी वहां जाके बैठ जाते थे। खाने को मिल ही रहा है, रहने को मिल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है, कुछ करना ही नहीं, आप उठिए और जाके खाना खाइए, नशा करके फिर तंबू में आके बैठ जाइए। आसपास लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी। दिल्ली के आसपास हमने देखा किस तरह से महिलाओं के साथ हुआ, लोकल ट्रेडर्स के साथ हुआ, जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई, नशे की लतें लग गई। किसान आंदोलन के जो लोग इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन जिन लोगों ने भुगता है, आप उनसे जाके बात करिए। सप्लाईज की मैंने बात करी, आपकी कंपनी कहीं और है, सिर्फ किसानों की ही सप्लाई नहीं, अब दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं, खाना नहीं पहुंच रहा है। जब किसान आंदोलन में लोगों ने रेलवे लाइन बंद करी थी, तो हालत ये हो गई थी, किसान के जो पंजाब के पावर प्लांट है, वहां पे कोयला तक नहीं था। और तब पंजाब सरकार को ये कहना पड़ा कि या तो आप रेलवे लाइन खाली कर दीजिए, नहीं तो हमको पावर प्लांट्स बंद करने पड़ेंगे, घरों में लाइट नहीं आएगी। तब जाके किसान नेताओं को समझ में आया कि जिनके लिए आप आंदोलन कर रहे थे, उन्हीं का नुकसान होने वाला है। जो फ्री की बिजली आप लेते हो, सब्सिडाइज बिजली लेते हो, आपको वो बिजली ही नहीं मिलेगी, खेत में पानी कैसे दोगे? तब जाके उनको समझ में आया कि यह आंदोलन कहीं उल्टा ना पड़ जाए। बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। जब बिजनेस बंद हो जाएंगे, बहुत सारे बिजनेसेस ने किसान आंदोलन के समय अपने अपने वेयर हाउसेस बंद कर दिए थे पंजाब में। जो लोग वहां रोजगार पे थे, उन सब का क्या होगा? वो सब बेरोजगार हो गए। किनकी बदौलत? किसान नेताओं की बदौलत। ये नहीं मानेंगे कि कितना नुकसान हुआ बिजनेसेस का। इसीलिए पिछली बार जब बिजनेस कम्युनिटी ने इनका समर्थन किया था, इस बार कोई साथ नहीं दे रहा। जबरदस्ती ये जाके चंदा मांगने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ने कहा कि हम क्या करें, हमको यहीं रहना है। आते हैं, धमकाते हैं, पैसा लेके जाते हैं, और बहुत बार तो आसपास की जहां जमीनें खाली होती हैं, वहां पे भी तंबू गाड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि अगर हाईवे जाम करना है तो कहीं तो बैठना पड़ेगा। तो ये स्थितियां भी हो जाती हैं। इसके अलावा जिस तरह से आंदोलन बढ़ा पंजाब में, मैं हमेशा कहता था कि पंजाब का नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी लोग ऐसे माहौल में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जहां हर दूसरे दिन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन होता। और अब तो मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि पंजाब जो है वो धरना प्रदेश बन गया। अब कौन आके इन्वेस्ट करेगा? आपको पता ही नहीं कि कब कौन सा नेता कहाँ झंडा लेके खड़ा हो जाएगा, कौन सी रास्ता रोक दिया जाएगा, तोड़फोड़ कर दी जाएगी, टेलीकॉम टावर्स को तोड़ दिया जाएगा, फैक्ट्री के आगे चारपाई डाल के बैठ जाएंगे कि हम ना आने देंगे ना जाने देंगे। ये जो अराजकता फैलती है, बिजनेसमैन ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है मैं उसी समाज में जाऊंगा जहां लोग सभ्य होंगे, जो लोग समझते होंगे। सिर्फ लाठी के दम पे, दादागिरी से आप अपनी चीजें मनवाना चाहोगे, ऐसी माहौल में बिजनेस नहीं होते। और यही कारण है कि पंजाब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। पंजाब सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्यों में से एक है, लेकिन बताइए वहां पे गेहूं प्रोसेसिंग के कितने यूनिट्स? आप इस बात को समझिए। चावल का सारा उद्योग हरियाणा में बहुत बड़ा है, पंजाब में कितना है? ये बात हमें समझनी होगी कि लोग पंजाब में क्यों नहीं जा रहे। क्या पंजाब की जनता, किसान नेता इस बात को नहीं समझ रहे हैं? अगर वहां उद्योग धंधे नहीं आएंगे तो रोजगार कहां से होगा? राज्य सरकार है, जो सब्सिडी की मांग करते हैं, राज्य को राजस्व ही नहीं मिलेगा तो सब्सिडी कहां से आएगी? ये बातें भी गंभीर है। इसके अलावा अनरीजनेबल डिमांड, किसानों का
जो आंदोलन है, जो डिमांड्स उसमें रखी गई हैं, कहीं से कोई किसानी का लॉजिक नहीं। कुछ भी डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाओ, मतलब डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाओ क्योंकि किसानों को सब्सिडी मिलती रहे। बाकी हिंदुस्तान में जो और हजारों सेक्टर्स हैं, हजारों कंपनियां काम कर रही हैं, उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि किसान ही अल्टीमेट है। इसलिए आप डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाओ, सारे कानून बदल दो क्योंकि किसानों के हित में होने चाहिए। मतलब बाकी कोई सेक्टर नहीं है। पेंशन दे दो किसानों को, बाकी कोई मजदूर नहीं है। किसान, भारत सरकार एमएसपी की गारंटी दे दे क्योंकि हमने उगाया है, हम क्वालिटी की बात हमसे मत करो। मौसम खराब होता है, मॉइस्चर आ जाता है, सब स्टैंडर्ड माल भी एफसीआई को जबरदस्ती खरीदना पड़ता है, जबकि एफएसएसआई के कानून में लिखा हुआ है कि सब स्टैंडर्ड माल कंज्यूमर्स को नहीं दिया जाएगा। लेकिन वही किसान अपना माल एमएसपी पे नहीं खरीदेगा, उसको सब्सिडाइज माल चाहिए खाने के लिए, लेकिन बेचने के लिए एमएसपी चाहिए। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। इसीलिए समाज इस बात को समझ रहा है कि शायद किसान नेताओं ने जो उनका जनाधार था वो खो दिया। और जब जनाधार खो जाता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले जो इस बात को समझता है वो है पॉलिटिशियन। आज किसान नेताओं के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं खड़ी? अन्ना हजारे के साथ तो बहुत लोग पीछे से आ गए थे कि हम भी आपके साथ हैं। इस बार किसान आंदोलन के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं है? बीजेपी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी जिसने किसानों का समर्थन दिया वो खुद आज उन पर डंडे चला रहे हैं, अकाली दल नहीं है। तो किसान आंदोलन में जो लगे हुए नेता हैं, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने अपना जनाधार खो दिया है? क्योंकि पॉलिटिशियन को तो जनाधार चाहिए। अब ये आपके समर्थक अगर सड़क जाम करके बैठ जाएंगे, यही कुछ हजार लोग, आप ये मत समझिए कि करोड़ों लोग आपके साथ हैं। अगर ऐसा होता तो जब पंजाब का चुनाव हुआ था तो सारे किसान नेता चुनाव क्यों हार गए थे? क्या ये मैसेज समझ में नहीं आया किसान नेताओं को कि जनता आपके साथ नहीं है? लोग आपके खिलाफ नहीं बोलते क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर आपके खिलाफ बोला गया तो आप आके दंगा प्रदर्शन करेंगे, मारपीट करेंगे। लोग साफ कहते हैं कि साहब हम चुप बैठे हैं क्योंकि कौन पंगा ले इनसे। हकीकत यह है कि लोग आपके साथ नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या किसान नेताओं से लोगों का भरोसा उठ गया है? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या वास्तव में किसान आंदोलन में जो नेता लगे हुए हैं, इनकी मंशा क्या है? क्योंकि जिस तरह के ये मुद्दे उठा रहे हैं, आमदनी किसान की बढ़नी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान खुशहाल होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है, कोई इससे मत विभेद नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये तरीका सही है जो किसान आंदोलन के नेता बता रहे हैं? आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए, कई रास्ते हो सकते हैं। क्या सिर्फ एक एमएसपी की गारंटी ही एक रास्ता है? क्या हमारी मंडियों का अधिकार क्षेत्र हम किसानों को नहीं दे सकते? वहां बिचौलिए होना जरूरी है। कंज्यूमर देता है 50 रुपए, किसान को मिलता है 5 रुपए, बीच का 45 रुपए कहां जाता है? किसान नेता इस पे चर्चा क्यों नहीं करते? वो मंडियों में सुधार की बात क्यों नहीं करते? कंज्यूमर स्पेंडिंग का ज्यादा हिस्सा किसान तक पहुंचे, इस तरह की पॉलिसी की चर्चा वो क्यों नहीं करना चाहते? सवाल गंभीर है। जब किसान लोग इस तरह की गंभीर मुद्दों पे शांति बनाए रखते हैं और सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे से सब्सिडी बढ़ा दो, एमएसपी दे दो, जब पूरा मुद्दा वहीं तक सिमट के रह जाता है, तब लगता है कि एजेंडा कुछ और है, इनके पीछे कोई और है। क्योंकि ये खुल के बात करना नहीं चाह रहे, ये अपनी ही बात थोपना चाह रहे। इसीलिए अब ये बातें समाज समझ रहा है। सोशल मीडिया का जमाना, मेरा पर्पस भी यही है कि आपके सामने तथ्यों को रखूं। आंसर बहुत से मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जब हम मिलकर सोचेंगे तो रास्ते निकलेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या आने वाले दिनों में किसान आंदोलन और किसान नेताओं की विश्वसनीयता बनी रहेगी, या ये सब किसी और एजेंडा के तहत है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।